Assalamu alaikum dear students. Welcome to Speak Up English Academy. Today our topic is IELTS Writing Task 1 जिसको हम लोग रिपोर्ट राइटिंग भी बोलते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया होता है या बार चार्ट की फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में या पाई चार्ट के फॉर्म में या प्रोसेस डायग्राम की फॉर्म में। तो आपने उस स्ट्रक्चर से जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालना है, उसकी एक रिपोर्ट लिखनी है अपनी 150 वर्ड्स में और उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे कि उसमें कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, हर एक स्ट्रक्चर को इसके नेम के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको स्ट्रक्चर का नाम और उसको रीड करना आपको आता हो। जो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी ऑल दो स्ट्रक्चर्स। द फर्स्ट वन इज अ बार चार्ट। सो बार चार्ट में ऐसा होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन दी गई होती है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती है, तो हमें उस कैटेगरीज के बीच में कंपैरिजन करना है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो मेजर इन्फॉर्मेशन है वो निकालना है और उसको अपनी वर्ड्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो डिफरेंट वैल्यूज दी गई है, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यूज है 60, 65, लोएस्ट वैल्यूज है 10 और 10। तो हमने इन मेजर इन्फॉर्मेशन को जो है अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमने इसकी जो टाइटल है वो मेंशन करनी है कि दिस इज अ बार चार्ट। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये एक बार चार्ट इसको हम बोलते हैं। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम इसको रीड कैसे करते हैं, इस पे से इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको लिखते कैसे। द नेक्स्ट वन इज अ लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ में ऐसा होता है कि हमारे पास डिफरेंट ट्रेंड्स को डिफाइन किया गया होता है एक कोर्स ऑफ टाइम में। यहाँ पर नॉर्मली हमारे पास एक्स एक्सिस में जो है टाइम दिया होता है, एक वाई एक्सिस में हमारे पास परसेंटेज होता है। तो हमने वो टाइम की ड्यूरेशन के मुताबिक परसेंटेज को कंपेयर करना है, उसमें से हमने डेटा निकालना है और अपने वर्ड्स में उसकी फ्लक्चुएशंस, जो डेटा चेंज हुआ है टाइम के साथ साथ, उसको हमने डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2000 से 2020 तक का टाइम ड्यूरेशन जो दिया गया है उसमें से हमने फ्लक्चुएशंस निकालनी है कंट्रीज की बेस पर, तो हमने उसको मेंशन करना है। तो इसको हम लोग लाइन ग्राफ बोलते हैं। ये आइल्स पार्ट 1 में आ सकता है। आपको अगर लाइन ग्राफ आ जाए तो आपने उसमें से ट्रेंड्स निकालने हैं, उसकी फ्लक्चुएशंस को मेंशन करना है कि किस टाइम जो है बार नीचे गया, किस टाइम बार ऊपर गया, तो आपने उसको मेंशन करना है। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज पाई चार्ट। पाई चार्ट में ऐसा होता है कि हमें प्रोपोर्शंस और परसेंटेजेस की कंपैरिजन जो है वो मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाउसिंग की परसेंटेज है 30%, तो हमने इसको मेंशन करना है, ये सबसे मेजर है तो सबसे पहले हमने इस पर फोकस करना है। उसके बाद हमने हाउसिंग जो इसको ऑर्डर में हमने एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले जो मेजर इन्फॉर्मेशन है वो, उसके बाद थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट और लास्ट में हमने इसको जो है पूरा का पूरा कंक्लूड करना है समरी के साथ। और इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग पाई चार्ट बोलते हैं। दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ राइटिंग आइल्स। देन वी हैव गॉट टेबल। तो टेबल में ऐसा होता है कि हमारे पास जो है डेटा होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो इसमें हमारे पास डेटा जो है वो कॉलम्स में और रोज में डिवाइड किया गया होता है और हमने उसमें डेटा जो है इस तरीके से निकालना है कि जो सबसे मेजर नंबर्स है, जो नंबर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, हमने सबसे पहले उनको मेंशन करना है अलॉन्ग विद देयर कंट्रीज और अलॉन्ग विद देयर सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्स है, बसेस है, ट्रक्स है, तो इसके साथ हमने जिसका डेटा सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है या सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है इस टेबल में से, सबसे पहले हमने उनको मेंशन करना है। और ये बात याद रखिए कि हमने सारे डेटा को एग्जैक्टली मेंशन नहीं करना। जो सबसे मेजर डेटा है हमने उसको उठाना है, उसको मेंशन करना है और जो माइनर डेटा है उसको बीच बीच में समराइज करना है हमने। तो दिस इज टेबल, ये भी आ सकता है पार्ट 1 में। देन मैप, हमें एक मैप दिया गया होता है, उसमें थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम उसमें चेंजेस किए गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैप फ्रॉम 2000 और ये मैप है 2020 की। तो हमने इन दिस 20 ईयर्स जितनी भी चेंजेस इस मैप में आए हैं हमने उसको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल इसकी हाउसिंग चेंज हुई है, इसका पार्क और शॉपिंग सेंटर बनाए हैं यहाँ पर, तो आपने ये सब चेंजेस मेंशन करने हैं। दिस वन इज कंपैरेटिवली इजियर, बाकी स्ट्रक्चर्स के मुकाबले ये स्ट्रक्चर इजी होता है। तो अगर आपके एड्स में मैप आ जाए तो आपने उसमें से मेजर चेंजेस निकालने हैं, उसको मेंशन करना है और उसको अपने वर्ड्स में, अपने 150 वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है। तो वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, अ सेपरेट वीडियो ऑन द एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल राइटिंग ऑफ आइल्स पार्ट 1। सो दिस इज द मैन। देन वी हैव गॉट प्रोसेस डायग्राम। इसमें ऐसा होता है कि इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, हमने उसको मेंशन करना है कि पहले स्टेज में क्या हुआ, फिर दूसरी स्टेज में क्या होता है। इसमें एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस की हमने डिफरेंट स्टेजेस को अपने वर्ड्स में मेंशन करना है। दिस इज द इजीएस्ट आइल्स स्ट्रक्चर इन आइल्स राइटिंग पार्ट 1। हमने इसमें से जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें बस प्रेजेंट होती है यहाँ पर, बस हमने इसके स्टेप्स को मेंशन करना है एक अट्रैक्टिव वे में और उसको 150 वर्ड्स में इस तरह समराइज करना है कि पूरा का पूरा प्रोसेस जो है हम एक्सप्लेन कर सके उसमें। सो दिस इज अ प्रोसेस डायग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट आइल्स राइटिंग पार्ट 1। ये वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो पार्ट 1 में आ सकते हैं। तो इसमें हर एक स्ट्रक्चर को अटेम्प्ट करने की अलग अलग टेक्निक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उस पर अलग अलग वीडियोज जो है वो आपको मिल जाएंगे टाइम के साथ साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।